जैसे ही दीदार हुआ, जैसे ही दीदार हुआ, सुनने की बात है, जरा तवज्जो रखो। जैसे ही दीदार हुआ, अब उसके दिल में तमन्ना आई कि मैं तो आलिम नहीं हो पाई, मैं तो हाफिज नहीं हो पाई, मगर मैं किसी हाफिज कुरान से शादी करूंगी। उसके दिल में तमन्ना, तवज्जो रखो, तवज्जो। क्या करूंगी बोलो? किसी हाफिज कुरान से शादी। मगर रिश्ता हो गया। बाप ने जब रिश्ता किया तो वो हाफिज कुरान नहीं था। बाप ने बेटी से पूछा, घर वालों से पूछा, तो लड़की शर्म के मारे कहां बताती है? लड़की ने शर्म के मारे नहीं बताया। कहा अब्बा जैसे आपकी मर्जी, जहां आपकी मर्जी। मां ने पूछा तो बेटी लेकिन छुपा गई शर्म के मारे। मगर वही दुआएं कर रही है, कह रही है मौला पता नहीं मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, कौन सा गुनाह, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, सुनो। सुनने की बात है, लड़की की शादी हो गई, रुखसती होकर के चली गई। पहली रात शौहर आया तो इसका चेहरा उदास। शौहर बोला क्या बात है? का बात तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में एक बात आ गई है, वो घर करे जा रही है। का क्या बोलो? वो बोली अब तो मेरा निकाह हो गया तुम्हारे साथ और मेरी इजाजत से हुआ, मैंने इजाजत दी है तभी निकाह हुआ, और सर से लेके पांव तक मैं तुम्हारे हवाले हूं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम मेरे शौहर हो। का फिर? का मेरे दिल में एक तमन्ना थी, वो दिल्ली में रह गई। का क्या तमन्ना थी? का मैंने ये चाहता कि किसी हाफिज कुरान से मेरा निकाह हो, और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, मगर कोई फिक्र नहीं, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तुम मेरे शौहर हो, मैंने इजाजत दी है तब निकाह हुआ। शौहर कहने लगा कि अच्छा। शौहर ने कहा सुनो, मगर तुम मेरा साथ दोगी तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी करूंगा। कहा कैसे? कहा मैं तुम्हें उसी वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा, हाफिज कुरान हो जाऊंगा। मगर बीबी से कहा तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा जब मैं सुबह होगी और चुपके से उठ के चला जाऊंगा तो तुम्हें मेरी बहनें खा जाएंगी, कहेंगे ये डायन है, इसने मेरे भाई को निगल लिया, कहेंगे पता नहीं मेरा भाई कहां भाग गया, गांव वाले कहेंगे कि लड़की से नाराज होके भाग गया, तुम्हारे मैके वाले कहेंगे कहीं और चक्कर में रहता उधर चला गया, कोई कुछ कहेगा, मेरी माँ भी तुम्हें लानतें देंगी मेरी मोहब्बत में, सारे लोग तुम्हें ताना देंगे, औरतें तुम्हें बिठाना पसंद नहीं करेंगी। अगर तुम ये झेल लो तो बोलो मैं तुम्हारी आरज़ू भी पूरी कर दूंगा। ठीक है मेरे सरताज। अल्लाह अल्लाह शौहर निकल गया सुबह। जैसे ही सुबह को बहने आई या और जो भी आने वाले थे देखा कहाँ गए, कहा मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, सुबह चले गए। सारे लोग उस लड़की को दोष दे रहे, कब से कैसी मनहूस लड़की थी, जैसे हमारे घर में आई तब से ही नहुसतें बरस रही है। लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, ये बाहर चला गया, मदरसे ढूंढने लगा, कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हिफ्ज करना है, बोले 3 साल, एक और मिले बोले 2 साल, एक और मिले 1 साल। 2 दिन गुजर गए और जैसे ही 2 दिन गुजरे अल्लाह अल्लाह वो लड़की रोजाना रात को मुसल्ले पे लेट के दुआएं कर, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर रही है, कह रही है मौला मेरा शौहर गया तो उसकी हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, वो लड़की जैसे ही दुआएं कर रही है, मौला तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, जैसे ही उसने दुआ की एक फकीर रास्ते में मिल गया, उसका शौहर मिला। जब उसने नबी के बच्चों का वास्ता दिया तो एक शौहर मिल गया, एक फकीर मिल गया। शौहर को उसके कहा मियाँ कहाँ घूम रहे हो, नए दूल्हा? कहा आपको कैसे पता मैं नया दूल्हा हूँ? कहा चक्कर में मत पड़ो, अगर तुम्हें हाफिज कुरान होना है ना तो बगदाद का दरवाजा भी खुला हुआ 7 किलोमीटर है, जाओ बगदाद बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ, जो इनके परदादा होते, जाओ बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह उसने कहा वो वहां पे मदरसा चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वहां होकर के और मैं भी होकर के आया।
कहा चले जाओ चले। बड़े पीर ने कहा ना, जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाता वो भी जन्नती हो जाता। सुभान अल्लाह। कहा जाओ चले जाओ। ये चला गया। का क्या बात है? का अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी बड़े पीर से मिलना है। वो बैठे, चले जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर बोले नए दूल्हा आ गया, नए दूल्हा आ गया। का सरकार बहुत परेशान है। क्या बात बताओ, बात क्या? कहा हाफिज कुरान होना चाहता हूँ। अच्छा। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो जाओगे? का सरकार बहुत मेहनत करूंगा तो 1 साल। बोले नहीं, अभी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 6 महीने। बड़े पीर बोले नहीं, अभी भी ज्यादा और कम करो। कहने लगा सरकार पिटाई तो ज्यादा नहीं होगी ना? अगर कभी गलती आ गई, कच्चा निकला, मारोगे ज्यादा तो नहीं, चलो 1 महीना। थोड़ी दुआ तुम भी करियो। उसे क्या पता था आज तेरा बेड़ा ही पार होगा। आज तो सैयदों की बारगाह में आ गया, वलियों की बारगाह, मगर डर रहा था यार इतना याद कैसे करूंगा मैं। कहने लगा 1 महीना। बड़े पीर बोले भी ज्यादा। कहने लगा 15 दिन। बड़े पीर बोले सरकार, बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। सरकार 2 पारे बहुत होते, आप तो हाफिज हो गए, मुझे ही तो याद करना। मगर उसे क्या पता था बेटा आज तू याद नहीं करेगा, ये तुझे पढ़ाएंगे नहीं, पिलाएंगे। क्या करेंगे बोलो? तुम भी अल्लाह के वली की बारगाह में आओ। क्या पिलाएंगे? अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर से कहने लगा सरकार चलो 5 दिन। डरते डरते बुखार चल रहे, बोले 2 दिन। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। बोले 2 दिन भी ज्यादा। 15 बार याद कैसे करूंगा, 2 दिन भी ज्यादा। बड़े पीर बोले हाँ ज्यादा है। कहने लगा सरकार 1 दिन। फिर दिल में सोचा यार कहीं ऐसे तो नहीं चल रही यार, कैसे याद करूंगा? तो मैं अगर 1 पारा दे दिया जाए तो क्या करोगे? बोतलें चढ़ेंगी तुम्हारे। वैसे मुफ्ती बनते हो तो मसले उल्टे सीधे बहुत याद है, क्या फिर रहो इमाम को भी। मगर सुनो बड़े पीर कहने लगे अब भी ज्यादा का सरकार 1/2 दिन। बड़े पीर बोले चक्कर में मत पड़े, वुजू बना के आओ। वुजू बना के आगे मैं देख लूंगा। वो वुजू बना करके आया। बड़े पीर बोले असर की नमाज का टाइम हो रहा, असर का वक्त हो रहा, तुम्हें चल नमाज पढ़ाऊंगा, तू मेरी दहनी जानिब खड़े हो जाना। जब मैं इधर को सलाम फेरूं तो तू 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और जब मैं बाई तरफ फेरूं तो 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा। उसने नियत बांध ली, जैसे ही नियत बांधी अल्लाह अल्लाह सलाम फेरा इधर और इधर। बड़े पीर बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हूँ। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम फैजाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत हुर्से भूरे साहब या हुजूर सैयद वकुर रहमान साहब किबला सैयद आले रसूल। नारे तकबीर। सैयद काशिफ मियां हुजूर। सुनो तवज्जो है ना, तवज्जो रखो। जब इतना कहा ना, कहने लगा सरकार एक बात पूछ लूं। कहा हाफिज तो हो ही गए, एक बात पूछ लूं। बड़े पीर बोले पूछे मत, मैं ही बता दूं कि तू पूछना क्या चाह रहा है। बड़े पीर क्या बोले? तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो ना, जिंदाबाद। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क बहुत
है साकी वाह, वाह, मेरे तेरे पीने में। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, कहने लगे बड़े पीर बोले मैं बता दूं क्या, तू क्या पूछना ज्यादा। कहने लगा सरकार नहीं बात कुछ अलग की है। बड़े पीर बोले वही अलग की तो बताने वाला हूं। कहने लगा सरकार बता दो बता दो बता दो। तो बड़े पीर कहने लगे तू यही पूछेगा, मैंने पढ़ा नहीं तो आपने बगैर पढ़े हाफिज कुरान बना दिया, ये क्यों बना दिया। कहने लगा हाँ सरकार। तो बड़े पीर का जुमला सुनो, सैयदों से मोहब्बत करने वाला सुनो। बड़े पीर ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है जो तेरी बीबी रोजाना मुसल्ले पे सजदे में जा करके मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता देती है, नबी के बच्चों का वास्ता देती है। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर जो नबी के बच्चों का वास्ता दे दे अब्दुल कादिर उसका बेड़ा पार